हेलो बच्चों, क्या हाल है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ की 3 बहुत ही जबरदस्त ट्रिक जो आपके लिए बहुत ही काम में आने वाली हैं, जो आपकी मैथ की बेसिक कैलकुलेशन को बहुत ही ज्यादा आसान कर देंगी। बच्चों, सपोज दैट आप अगर किसी एग्जाम में बैठे हुए हो, मैथ के एग्जाम में बैठे हो, और वहां पर आपके सामने आ जाता है 75 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या करोगे। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करने लग गए तो मल्टीप्लाई करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप इन ट्रिक्स को जो मैं बताने वाला हूँ, उन ट्रिक्स को आप सीख लेंगे तो आप उसकी बहुत ही आसानी से कर देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मैंने किया, बिना कैलकुलेशन करे मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, आप भी ऐसे ही बिल्कुल डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। तो शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। पहली ट्रिक ये है कि उन संख्याओं को वर्ग या स्क्वायर निकालना जिनके लास्ट में 5 आता हो। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं 65, ठीक है, 65। तो आपको इसका अगर मैं वर्ग कर देता हूं तो, और इसका वर्ग बिना कैलकुलेशन के आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे। आपको क्या करना है, जो पहला ये बस ये देखना है कि लास्ट में इसके 5 होना चाहिए। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी ये पहला वाला नंबर है, इसको एक नंबर आगे से इसकी गुणा करनी है। जैसे 6 है ना, तो 6 से अगला वाला नंबर क्या होगा, 7 होगा, तो 6 की 7 में गुणा करनी है। तो 6 सत्ते 42, और लास्ट का 5 का 5 से गुणा करनी है, 5 पंजे 25। यानी कि जो ये वाला नंबर है 6, जो पहला वाला नंबर है, यानी पहला वाला नंबर छोड़ के दूसरा वाला जो नंबर है उसका क्या करना है आपको, उसका अगले वाले नंबर से उसकी गुणा करनी है। 6 से अगला वाला नंबर क्या होता है, 7 होता है, तो 6 सत्ते 42 कर लोगे, और लास्ट में क्या कर देना, 25 लिख देना बस। 5 पंजे 25 कर लो, या डायरेक्टली क्या कर दो, 25 लिख देना। जैसे एक और नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने 75 लिया था, तो 75 का स्क्वायर करोगे आप, तो 75 को स्क्वायर क्या करना, 7 के अगला क्या नंबर है, 8 होता है, तो 7 अट्ठे क्या होगा, 56, और 5 पंजे 25। 5 का स्क्वायर कर देना और 7 से अगले नंबर वाले की अगले नंबर की गुणा कर देनी इसमें। तो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 75 का स्क्वायर। ऐसे ही और भी नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 25 ले लिया, 35 ले लिया, 45 ले लिया, 55 ले लिया, 65 ले लिया, 75 ले लिया, है ना, 85 ले लिया, 95 ले लिया, 105 ले लिया, और जितने भी नंबर हैं आगे तक के वो आप ले सकते हो सारे। करना क्या है, सिंपल। 2 से अगला नंबर क्या होता है, 3, 2 तिया 6, और 25 का 25। 3 से अगला नंबर क्या होता है, 4, 3 चौक 12, और 25 का 25। 4 से अगला नंबर क्या होता है, 4 पंजे 20। 4 से अगला नंबर क्या होता है, 5 होता है, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 25 का लास्ट में 25 लिख देना। देखो, 5 के अगला नंबर क्या होता है, 6, 5 6 30, और अगला नंबर क्या लिख देना, 25 लिख देना। लास्ट में बस 25 लिखना सबके। तो 6 सत्ते 42, लास्ट में क्या, 25। 7 अठे 56, लास्ट में क्या, 25। 8 निम 72, लास्ट में क्या, 25। 9 धाम 90, लास्ट में क्या, 25। 10 से गुणा 11 की करोगे, 10 11 धाम 110, और लास्ट में क्या, 25। ऐसे करना। चलिए अब सीखते हैं ट्रिक नंबर 2। 100 से ज्यादा वाले, यानी 100 के आसपास जो नंबर हैं, उनका स्क्वायर आपको निकालना है, उनका वर्ग निकालना है। जैसे कि मान लो लिख देता हूं 102, इसका मुझे क्या निकालना, वर्ग। तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहला वाला जो नंबर है यानी कि 2, बस ये आपको देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है। जो पहला नंबर है यहाँ पर 100 से कितना ज्यादा है, ये 2 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो बस आपको 2 का स्क्वायर करना है, जो 2 है 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। लेकिन 4 को आपको ओनली 4 नहीं लिखना, 0 4 लिखना है, क्योंकि सिंगल डिजिट के पहले क्या होता है, 0 होता है। तो आपको क्या करना, 2 दूनी 4, क्या लिखोगे, 0 4। और जो ये वाला नंबर है टोटल, ये जो मैंने 2 का स्क्वायर करा था ना, ये वाला 2 जो है वो इसमें क्या कर देना, इसी में ऐड कर देना है। यानी 102 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, 104। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह से मैं एक और नंबर ले लेता हूं जिसका स्क्वायर मुझे निकालना है। जैसे मैंने ले लिया 105, मुझे इसका निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये जो 5 है पहला वाला नंबर, ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो बस 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25। अब जो ये 105 है इसमें 5 जोड़ दो, 25 से 105 था, यही 5 जो है ना इसमें जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 125, 105 और 5 110। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये। एक और ले लेते हैं, चलिए। मैंने क्या ले लिया, 103 ले लिया मैंने। 103 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये 3 जो है वो 100 से कितना ज्यादा, 3 नंबर, ये वाला जो नंबर है पहला वाला 100 से कितना ज्यादा, जो भी नंबर होगा 3,
100 के पास आसपास देखो कितना नंबर है, यानी 100 से कितना ज्यादा है ये नंबर, 3 ज्यादा, तो 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9। अब 9 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मैंने आपको बता रखा कि सिंगल डिजिट जो होती है उससे पहले 0 लगता है, तो 9 आ गया। अब जो 103 था उसमें क्या जोड़ना है, यही नंबर जोड़ देना। कौन सा वाला, जो 3 ज्यादा था ना वो 3 ही जोड़ देना, तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106। आंसर क्या आ जाएगा ये। ट्रिक नंबर 3 में आपको क्या करना है, वो क्या है, उन नंबर्स का वर्ग या स्क्वायर बोल सकते हैं इसको हम, वर्ग या स्क्वायर जो 100 से कम हो, जो 100 से कम हो उनका स्क्वायर आपको, उन नंबर्स का वर्ग जो स्क्वायर जो 100 से कम हो। तो 100 से कम जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ 97 का वर्ग, तो 97 का वर्ग में आपको क्या देखना है कि ये नंबर पहले देखना है कि ये नंबर जो है 100 से कितना कम है। तो हमें देखने को मिल रहा है 97 जो है वो 100 से कितना कम होता है, 3 कम होता है। कितना कम होता है भाई, 3 कम होता है। तो आपको क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9। आपको कैसे लिखना है, 0 9 लिखना है, तो आप लिखोगे 0 9 लिख लिया आपने। अब क्या करना है, ये 97 में से आपको क्या करना है, ये इस 3 को क्या कर देना, घटा देना है। ये जो 3 यानी 97 100 में से कितना कम था, ये 3 कम था, तो 3 का मैंने वर्क कर दिया तो 0 9 आ गया। अब इसी 3 को इस 97 में से घटाना है, तो 97 में से 3 के कितने बचे, 94। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 97 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है जैसे मैंने लिख दिया कितना, 95 का स्क्वायर। तो 95 का स्क्वायर करने के लिए पहले ये देखिए 100 से कितना कम है, तो हमें देखने को मिल रहा है ये नंबर जो है 95 वो 100 से कितना कम है, 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब इस 5 को ही 95 में से घटा दोगे, 5 को 95 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका 95 का स्क्वायर। कितनी आसान ट्रिक है। अब देखिए कोई से भी नंबर जल्दी से कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया है 93 ले लिया, चलो 90 कितना ले लिया, 93। अब देखिए ये नंबर मैंने ले लिया है, ये 93 100 में से कितना कम है, ये नंबर 100 में से 7 कम है। तो आपको 7 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 7 7 49 आ गया। अब इस 93 में से क्या करना है, 7 को घटा देना है, इस 7 को घटा देना है, इसका स्क्वायर करना और इसको घटा देना। तो इसको 7 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 7 गया 6 और 8 का 8 कितना आ जाएगा, 86। तो आपका आंसर आएगा 93 का स्क्वायर। एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 92 का स्क्वायर। तो ये देखिए कि ये 92 जो है वो 100 से कितना कम, तो 92 जो है वो 100 से कितना कम है, 92 100 से 8 कम है। तो कितना कम है, 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर आएगा 8 8 64। अब क्या करना है, इस 8 को इसमें से घटा देना है। 8 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4 और 8 बचा, 8 में से 8 कुछ नहीं गया तो 8 का 8 आएगा। तो आंसर आपका क्या आ गया, 92 का स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये तीनों ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। ऐसी ही और मजेदार ट्रिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि और भी आपकी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आपको उसकी मिलती रहे। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कोई बच्चा अगर मैथ में कमजोर होता है तो उसमें उसकी गलती नहीं होती है, लेकिन मैथ को जो सीखना ही नहीं चाहे तब उसकी गलती होती है। तो अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।